ओके स्टूडेंट्स, अपन अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 38 तक का डिस्कशन अपन ने पिछले लेक्चर में किया। अभी बात करेंगे मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 39 की। राइट, आप लोग अपने कॉपी पे देख लेना, 38 तक आप लोग ने कर रखा है। 39 का क्वेश्चन नंबर ए की बात करते हैं। सबसे पहले 39 की ए में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए से चलने से पहले देखो स्क्रीन पे एक लाइन का रिएक्शन लिखने के लिए बोल रहा है, अपन लिखते हैं क्या ही बोलना चाहता है। ठीक है, चलो रीड करते हैं। ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर सेकंड नाइट्रेट। ठीक है सर, जितना बोल रहा है पहले उतना करो। इसने बोला कि कॉपर सेकंड नाइट्रेट, दैट मीन CuNO3 का होल ट्वाइस है। राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसको अपन हीट कर ही देते हैं, तो क्या ही होने वाला है सर? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा सर, ऑक्सीजन बन जाएगा सर, NO2 बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत की बात नहीं हो गैसेस फॉर्म में। अभी अपन रिएक्शंस रीड करते हैं, क्या क्या बोल रहा है वो ध्यान से पढ़ो। ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर सेकंड नाइट्रेट। देखो कॉपर सेकंड नाइट्रेट, Cu की वैलेंसी 2 रख के बनाना। सेकंड नाइट्रेट का मतलब है कि Cu की वैलेंसी 2 है और ये नाइट्रेट है, उसको अपन हीट कर रहे हैं। ठीक है, हीट करने के बाद मेरे भाई कॉपर ऑक्साइड जो कि बोल रहा है ब्लैक में है, यहाँ पे लिखी दो, कोई दिक्कत नहीं। सारा क्वेश्चन में दिया, मैं अलग से नहीं, अपने से नहीं लिख रहा, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया वही लिख रहा हूं मैं। ब्लैक, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है एंड ब्राउन गैस X इज फॉर्म। अच्छा, X इज फॉर्म बोला था, मैंने गैस ही लिख दिया। ठीक है, इसको बोला था ब्राउन गैस X इज फॉर्म। राइट, ये X बोला था तो चलो X पहचान लिया अपन ने, NO2 ये ब्राउन गैस है। कैसा गैस है मेरे भाई? ब्राउन गैस है, यानी कि अपन ने ब्राउन गैस जो X था उसको पहचान लिया कि NO2 है। चलो रिएक्शन लिख दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करो। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अपन को क्या करना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। अपन इजीली बैलेंस करते हैं कि क्या सर ये इक्वेशन बैलेंस है। अगर यहां पे देखा जाए कि कॉपर एक बार है, नाइट, ठीक है, बैलेंस है। 3 2 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे 1 2 2 3, ठीक है, 5। अच्छा, यहाँ पे 2 लगाओ, एक सेकेंड तो, ठीक है, 2 लगा देते हैं अपन। 2 जब लगेगा तो अच्छा, ठीक है, 2 लगाने से सर यहाँ पे कॉपर भी 2 बार हो गया। चलो कॉपर भी 2 बार करो। अब देखो क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है। यानी कि नाइट्रोजन 2 और 2 2 4 नाइट्रोजन हो गया सर यहाँ पे। अच्छा, तो नाइट्रोजन को 4 करो यहाँ से। नाइट्रोजन 4 हो गया तो 4 2 8 ऑक्सीजन, 2 10 2 12, ठीक है, 3 2 6 2 12, ऑलरेडी बैलेंस हो गया इक्वेशन। चलो फर्स्ट का आंसर है ये 39 के फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। बी वाला देखो, बी वाला क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस इवॉल्व। कौन सा ब्राउन गैस इवॉल्व होता है? कि जो ब्राउन गैस है मेरे भाई वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मेरे भाई ब्राउन गैस कौन है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये अपन का जो है ब्राउन गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये ब्राउन गैस है, अपन ने इसको पहचान लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी पढ़ो मेरे भाई। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। किस टाइप का ये रिएक्शन है? बहुत सिंपल सी बात है कि कोई एक कंपाउंड मेरे भाई स्प्लिट हो रहा है टू और मोर कंपाउंड्स में, यानी कि ये डीकंपोजिशन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, साथ में हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये मेरे भाई थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन अपन ने लिख दिया। चलो क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। आखिर डी क्या बोल रहा है? रीड करो, स्क्रीन पे आपके लगा पड़ा है, डी रीड करो। What could be the pH range of aqueous solution of the X? ठीक है, X कौन है सर? X कौन है? X को पहचाना अपन ने NO2, ठीक है सर। NO2 गैस डिजोल्व इन वाटर, इट गिव एसिडिक सोल्यूशन। एक बात समझना कि अगर आप इसको वाटर में डिजोल्व करते हो ना तो ये एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा। यानी कि ये बात तो समझ में आ गया कि वो एसिडिक सोल्यूशन है, यानी कि इसका pH फ्रॉम 1 to 6 होने वाला है। लेकिन उसकी खास बात ये भी समझना कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक की तरह होगा मेरे भाई, यानी कि इसका जो pH का रेंज होगा वो 1 to 2 हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
पीएच की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, आपके सामने जो आंसर लग रहा है रीड करिए, इसको रीड करिए, क्या ही लिखा है मैं रीड कर रहा हूं आपके सामने कि NO2 गैस when dissolved in water it gives acidic solution। ये बात ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि जब आप NO2 गैस को डिसॉल्व करोगे, NO2 गैस को डिसॉल्व करोगे वाटर में, तो इट गिव्स एसिडिक सोल्यूशन। ये सर हम आपने ऑलरेडी बता रखा है कि जब सर आप इसको डिसॉल्व करोगे वाटर में तो ये एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा। आगे क्या है सर, सो द पीएच ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ द गैस इज हाईली एसिडिक। अच्छा, जो पीएच होगा इस गैस का, जो सोल्यूशन बनेगा, तो ये जो एक तरीके से हाईली एसिडिक होगा, और हाईली एसिडिक होगा दैट मींस पीएच जो होता है 1-2 हो सकता है, समझ में आ रहा है, 3 हो सकता है। लेकिन भाई अब उधर जाओगे तो वीक एसिड होगा, वो तो अलग बात हो जाएगी। तो आप इसका पीएच का रेंज भी मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करो सर। क्वेश्चन 40 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन 40, गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेस। कुछ गैसेस हैं, इसकी टेस्ट के बारे में बताएंगे कि इसका आप टेस्ट कर रहे हो, कोई कैरेक्टरिस्टिक कैसे जानेंगे कि यही गैस है, यही गैस है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट ऑफ CO2 गैस आपके स्क्रीन पे पड़ा है। सर आप CO2 गैस का टेस्ट कैसे करोगे, तो CO2 गैस का अगर मेरे भाई आपको टेस्ट करना है तो ये मिल्की बना देता है, लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की कर देता है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की तो है नहीं बात। सर अगर आपको ये बात पता होना चाहिए, ये बात पता होना चाहिए कि अगर लाइम वाटर में अपन CO2 गैस पास करते हैं देन इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, दैट मीन्स ये मिल्की कन्वर्ट कर देगा। आपको ये बात पता है, राइट। चलो उसके बाद अगर मैं बोलूं, अगर इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ मतलब पास कर दूं और CO2 भी पास कर दूं और पास कर दूं, देन आफ्टर ये बना देगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, बात वहां तक की जानी वो तो ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक जानना था देन ये क्या करेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि लाइम वाटर को ये मिल्की में बना देगा। ठीक है, मिल्की कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट गैस देखते हैं कि कौन सी गैस होने वाली है। ठीक है, यानी कि जब भी आप CO2 गैस को पास करोगे लाइम वाटर में तो ये क्या करेगा, मिल्की में टर्न करता है। वो बात खत्म करो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट ऑफ SO2 गैस। सर SO2 गैस का टेस्ट अगर आप करना चाहते हो, मैं लिख देता हूं, SO2 गैस का अगर आप टेस्ट करना चाहते हो, एक बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो गैस होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। ये जो गैस होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिडिक नेचर का है तो मॉइस्ट रेड लिटमस होगा। ठीक है, नहीं मॉइस्ट, देखो मॉइस्ट लिटमस होगा, उसको क्या करेगा, ये उसको क्या करेगा, ब्लू टू रेड कर देगा। क्योंकि मेरे भाई ये क्या है, एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर की खास बात होती है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा ठीक है, अगर आपके पास एक कंपाउंड है ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका फॉर्मूला है K2Cr2O7, K2Cr2O7 का कलर ऑरेंज है, इसको कन्वर्ट कर देगा मेरे भाई ग्रीन कलर में। समझ में आ रहा है। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट में, दैट मींस K2Cr2O7 में, देन इट कन्वर्ट इनटू या इट चेंजेस इनटू ऑरेंज टू ग्रीन हो जाएगा। ये भी सल्फर डाइऑक्साइड का आपने क्या कर लिया, टेस्ट कर लिया। नेक्स्ट गैस देखते हैं कि कौन सा गैस है। टेस्ट ऑफ O2 गैस। ठीक है, बहुत इजी है। चलो O2 गैस में तो और इजी हो गया, यहाँ पे कार्बन का कोई फॉर्म है, दैट मींस वुड अगर मान लो है। ठीक है सर, अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो कोई चीजें जलती हैं, तरीके से ये सपोर्टिंग गैस होता है, बर्निंग में सपोर्ट करता है ऑक्सीजन। अगर वो जल रहा है दैट मींस ऑक्सीजन वहां पे है। ठीक है, अगर ये बर्न हो रहा है तो ठीक है, तो CO2 गैस देगा, हीट लाइट देगा, वो तो एक कॉमन सी चीज है। ठीक है सर, ये तो एक तरीके से LIGHT लिख दो यहाँ पे लाइट। तो मेरे बात को समझना, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब एक तरीके से ऑक्सीजन गैस तो टेस्ट करना बहुत ही इजी है मेरे भाई। ये वुड था, मैंने कार्बन का कोई फॉर्म ले लो, चलो उसके बाद कार्बन का ही वो फॉर्म है, वो जलेगा तो एक तरीके से बर्न हीट लाइट प्रोड्यूस किया, दैट मींस आपको ये पता चल जाएगा कि दिस इज द, मतलब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन गैस है, तभी तो वो ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऐसा कुछ नहीं बनने वाला। लास्ट देखो कौन सा गैस है मेरे भाई, लास्ट बोल रहा है टेस्ट ऑफ H2 गैस। ये तो और इजी हो गया,
पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट जो अपन ने बताया था, अगर आपको हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करना है तो आप एक मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक, कैंडल लेके जाओ, अगर वहां पे पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है देन आपको पता चल जाएगा कि यहां पे हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि यहां पे पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट आपको मैंने फुल डिटेल में बताया है। समझ में आ गया? H2 का भी आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या ही बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज, पहले इसको इरेज करता हूं मैं, पहले इसको इरेज करता हूं, देन आफ्टर बात करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। बोल रहा है व्हाट हैपन व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अपन ने ऐड कर दिया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर होता है। ठीक है सर, जिंक क्या करेगा? कॉपर को भगा देगा एंड जिंक सल्फेट बना देगा। जिंक सल्फेट एक तरीके से कलरलेस का फॉर्मेशन कर दिया और यहां पे कॉपर हो गया। क्यों ऐसा हुआ मेरे भाई? क्योंकि जिंक इज मोर मतलब हाईली रिएक्टिव, बोलो चलो, जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर एंड इसने क्या किया कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। समझ में आया? जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया क्योंकि जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। बहुत इजी है। आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्या ही बोल रहा है कि अच्छा बस ऐसे ही बोला है ना कि अगर आपको ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस है, कोई परेशान होना मत, इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, क्या होगा जब एल्यूमिनियम मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो एल्यूमिनियम मेटल, जितना बोल रहा है उतना लिखो। एल्यूमिनियम मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करो, देन ये बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है? इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, एक बार एल्यूमिनियम, एक बार एल्यूमिनियम, 2 बार हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 बार हाइड्रोजन है। क्लोरीन 3 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो क्लोरीन पहले लगा लो 3। ठीक है सर, अगर 3 लग गया, ठीक है, तो 3 बार हाइड्रोजन हो गया, तो 3 ना लगाते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पे 2 लगा दो, तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी 6 लगा देना, 6 हो गया तो 3 हो गया, ये अब लग जाएगा यहाँ पे 3। समझ में आया? एल्यूमिनियम कितनी बार है? 2 बार है। कितना अच्छा लग गया बैलेंस करने में। 2 टाइम्स एल्यूमिनियम, 6 टाइम हाइड्रोजन, 6 टाइम क्लोरीन, सारा कुछ बैलेंस हो गया। मतलब बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही तो बोल रहा था कि एल्यूमिनियम को अगर डिसॉल्व करते हो तुम लोग डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या ही होने वाला है? तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा सर, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर C देखो, सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अच्छा, सिल्वर मेटल को सर कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में अगर आप डालते हो तो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, देन नो रिएक्शन इज हैपन। कोई रिएक्शन नहीं होगा। बिकॉज सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिल्वर जो होता है वो कम रिएक्टिव है कॉपर की अपेक्षा, तो सिल्वर कॉपर को भगा नहीं पाएगा। आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होगा। समझ में आ गया? तो ये सिंपल सी बात थी। समझ में आ रहा है मेरे भाई? अभी इस लेक्चर में यहीं पे बात करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में 42 43 की बात करेंगे, 44 जो भी क्वेश्चन है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।